एक नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा है, आप लोग इसे याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो निम्नलिखित में से अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, जूल बाई कूलाम बराबर होता है। जूल बाई कूलाम बराबर होता है। तो जूल बाई कूलाम बराबर होता है वोल्ट के। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। तो दूर दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की है। तो गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, केगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। केगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो केगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन और 20 सही उत्तर है। आप लोग सारे प्रश्न याद करते चले, क्योंकि सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल प्रश्न से लिए गए हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए 13 नंबर सवाल लिखते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो आपको बता दें कि एसआई मात्रक से हमेशा 2 या 3 सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डाईऑप्टर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। और यह बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है, आप लोग इसे याद कर ले। अगला सवाल है आपका 14 नंबर, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो उसे कोलाइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, ओम के नियम निहित है। तो ओम के नियम निहित है, ये आपको बताना है। तो ओम के नियम निहित है V=IR में। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है, आप लोग इसे याद कर ले। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं।
तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है आवेश का मात्रक है। बोर्ड मंडल का प्रश्न यह भी है, एग्जाम में पूछा है और पूछ सकता है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या है ये आपको बताना है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है मानव में डायलिसिस थैली है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है यह भी। मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। तो टिंडल का प्रभाव इनमें से जंगल में देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। किसी जीव की जीने की संरचना कहलाता है ये आपको बताना है। तो उनका जीने का संरचना जीन स्वरूप या जीनोटाइप कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है स्विच लगाए जाते हैं। स्विच लगाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो जो स्विच लगाए जाते हैं वह गर्म तार में लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न भी है। तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग या उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का इनमें से कोयला उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है और यह प्रश्न का चांस ज़्यादा है कि एग्जाम में पूछे, आपको इसे याद कर लेना है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है ये बताना है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। जो हमारे शरीर में पीएच है वो कितने परास के बीच कार्य करता है ये आपको बताना है। तो वह 7.0 से 7 पॉइंट यहाँ पर पॉइंट रहेगा 8 तक कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है। तो आपको बता दें कि सूत्र से भी 1, 2, 3 सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में हमेशा। तो बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र होगा NaHCO3। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। निम्न में से वह कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो निम्न में से गोल्ड एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है और यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको इसे याद कर लेना है। तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। तो 24 कैरेट कौन सा आपने दिया है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है वायुमंडल में CO2 की गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है ये बताना है। तो वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति 0.03% है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र H2SO4 होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर जाएगा और यह बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, आपको इसे याद कर लेना है। 35 नंबर सवाल है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी सही उत्तर। 37 नंबर सवाल है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में आयरन की कमी से
होने वाला एक रोग एनीमिया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है ऑक्सीजन है, यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है ये आपको बताना है। तो ऑक्सीजन इनमें से हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है वो सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। तो सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वो सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में सवाल पूछेगा, आपको इसे याद कर लेना है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वो सही उत्तर है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।